ये बताइए कि मन के विषय में पूछना चाह रहा हूँ मैं, तो इसका क्या भावार्थ है कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? मन को साधना के माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है, ध्यान के माध्यम से किसी वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना, मन को नियंत्रण करना, मन को एकाग्र करना। मन तो चंचल है, मन तो भागता है और उसी को खींच के लाना ध्यान के माध्यम से, चाहे वो परमात्मा के माध्यम से, चाहे किसी विषय को लेकर के, चाहे किसी वस्तु को लेकर के ध्यान को केंद्रित करना। एक परिधि होती है, उसी के दायरे में रह करके मन को नियंत्रण किया। हम ये पूछ रहे हैं, जैसे हमारे कहने का मतलब है जैसे आत्मा अलग है, ये मन अलग है, तो फिर जैसे ऐसा क्या होता है? जैसे आत्मा का अलग स्वरूप होता है, मन का अलग स्वरूप होता है, ये क्या है? इसका क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है, मन विवेक बुद्धि आत्मा संचालित करती है, क्योंकि शरीर के माध्यम से मन आत्मा के माध्यम से शरीर संचालित होती है, और जिसके भीतर वह मन है और मन के अधीन होकर के यह मानव प्राणी भागता है। मन जिधर ले जाता है उधर मानव प्राणी भागता है। तो ये आखिर आदमी को इतना सब कुछ होने के बाद भी संतोष क्यों नहीं? आखिर बेचैनी उसको लगी रहती है कि ये कर लिए तो ये कर ले, ये कर ले, ये कर लिए तो ये कर ले। आखिर ये क्यों ऐसा होता है? इच्छाएं अनंत है, इच्छाओं को नियंत्रण करना, अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रण करना, यही संतोष है। कि हमें जो प्रभु ने दिया है हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं दिया, जो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसके माध्यम से हमें वह प्राप्त हुआ है, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यही संतोष की परिभाषा है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि जो आदमी को कष्ट होता है, जो परेशानी होती है, तो क्या ये पूर्व जन्म से संबंधित है क्या? हम जैसा किए रहेंगे उसी के अनुसार उसका फल हमें भोगने को मिलता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भोगने को मिलेगा, बुरा कर्म किए होंगे तो बुरा कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म की है तो हम पूर्व जन्म की बात तो नहीं कर पाएंगे, न जाने किस योनि से यह जीव आया है और कौन कर्म करके आया है। पहले शरीर नहीं बना, पहले जो जीव लेकर के, जो जीव शरीर छोड़ करके आया है वो उसी का प्रारब्ध बना, और प्रारब्ध जो है कर्म के अनुसार जीव के साथ जुड़ा और जीव शरीर धारण किया। और पूछे। और जैसे लोग कहते हैं कि हम भगवान से ये इच्छा मांगते हैं, वो इच्छा मांगते हैं, लेकिन वो कभी पूरी होती है, कभी पूरी नहीं होती है। इसका क्या कारण है कि लोग क्यों आखिर भगवान पे ही डिपेंडेंट क्यों रहते हैं?
गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन को उपदेश देते समय, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। और हम कर्म किए ही नहीं और फल की चाह में पड़े हुए हैं। जिसको चाह नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरावा, जिसे कछु न चाहिए वह है शहंशाह। ये संसार ही भिखारी है जो प्रतिपल इस दरबार उस दरबार में जाकर के मत्था टेक करके मांगता है। तो मांगने वाला ही तो भिखारी होता है? ये संसार जगत ही भिखारी है। जिसे कोई चीज की चाह नहीं है वो तो शहंशाह है, वो तो राजा है ना। तो इच्छाओं को नियंत्रण करना है, इच्छाओं को नियंत्रण करना है, मन के अधीन रह करके। और जब मन दौड़ाएंगे तो हमारी मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जो मेरे कर्म में लिखा है उसी का हमको फल होगा। अच्छा, अब ये एक आखिरी सवाल है कि जैसे कोई अच्छा कर्म करता है तो वो लोग कहते हैं कि भगवान करा रहे हैं, लेकिन जब कोई बुरा कर्म करता है तो क्या वो भी भगवान ही कराते हैं? फिर से प्रश्न कीजिए। जैसे कोई अच्छा कर्म आदमी करता है तो कहते हैं ये तो भगवान की कृपा हुई कि हो गया, लेकिन जब कोई बुरा कर्म करता है तो क्या ये भी भगवान की कृपा होती है कि और कोई अपनी मतलब कुछ ऐसा है? कोई जज होता है वो किसी व्यक्ति से ये नहीं कहता है कि आप अपराध करो। उसी तरह परमात्मा किसी से ये नहीं कहता कि तुम अपराध करो। अपराध करोगे तो सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहो। स्वयं अपराधी जो है स्वयं अपराध करता है, किसी के कहने से नहीं। यही मन की गति है। मन जिधर ले गया उधर वह कर्म किया। अब कर्म के अनुसार उसको सजा मिली, उसको भोगना पड़ा। और आगे का प्रश्न है? और आगे अब यही है कि अभी किसी बातचीत जो हुआ है, अब यही बातचीत पर विराम देते हुए अब यहीं पर इसको बंद किया जाए और फिर अगले बार नाम तो दे दीजिए। हाँ? नाम तो दे दीजिए, किससे हमने प्रश्न किया, वो प्रश्न उत्तर कौन दे रहा है? अब ये अक्षयवर दास जी महाराज हैं, मैंने इनसे प्रश्न किया है, इन्होंने इसका सटीक जवाब दिया है। अब आप लोग ही बताएं कि क्या आपको लगता है उचित, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।